तो हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आप पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में आप जानते हैं कि पोलर का मतलब क्या होता है। पोलर का मतलब होता है एक डायरेक्शन, एक पक्ष। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है उसमें पहले हम ये समझ लें कि देखिए, थोड़ा सा हम कंपेयर कर दें कि हाइगन साइंटिस्ट ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था। हाइगन की वेव थ्योरी ने पहला पॉइंट ये कहा था कि ये जो लाइट वेव है ये मैकेनिकल वेव है। आपको ध्यान हो, ये आपको पढ़ाया भी गया था, लाइट वेव मैकेनिकल है। दूसरा इन्होंने कहा था ये वेव जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बताया था इनको। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है, ईएम थ्योरी ने क्या क्या चीज़ें दी। उन्होंने कहा ये लाइट वेव मैकेनिकल नहीं है, ये लाइट वेव जो है ये लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको याद होगा कि पिछले उसमें हाइगन्स वेव थ्योरी में और लॉन्गिट्यूडिनल की जगह क्या बताया गया कि ये वेव जो है ट्रांसवर्स है, ये लॉन्गिट्यूडिनल नहीं है। फिर जब मैकेनिकल वेव है तो इसके ट्रेवल करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होगी। तो ये हुआ कि लाइट वेव जो है ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, ईथर मीडियम की हाइपोथेसिस किया और ये कहा कि ये यूनिवर्स में सब जगह प्रेजेंट रहता है। तो इसका काट क्या हुआ कि यहाँ पर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसने क्या किया, डिसअप्रूव कर दिया इसको कि नहीं, ईथर कहीं नहीं होता है। डिसअप्रूव्ड द ईथर मीडियम को डिसअप्रूव कर दिया। इस तरीके से ये हाइगन्स वेव थ्योरी जो है ये आपकी जो मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ईथर मीडियम पर है, ये डिस्कॉर्ड हो गई। तो लाइट वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स इन नेचर हैं ये। और माइकलसन मोरले ने ईथर मीडियम को डिसअप्रूव कर दिया। तो आइए देखें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है तो इनमें क्या चीज़ वाइब्रेशन होता है। क्योंकि वेव सबके दिमाग में ये है कि अगर वो वेव है तो उसमें वाइब्रेशंस होना चाहिए, और वाइब्रेशंस होंगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या वाइब्रेट होता है। जैसे सबको मालूम है कि जो मैकेनिकल वेव है उसमें मीडियम पार्टिकल जो हैं वो लॉन्गिट्यूडिनली इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, इस तरीके से, और लैटरल में इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। ये लैटरल के लिए है और ये लॉन्गिट्यूडिनल के लिए मैकेनिकल वेव। बट तो हम लोग क्या है कि जो ईएम थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग EMW भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग कैपिटल E से डिनोट करते हैं। एक तो ये कंपोनेंट होता है। दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसको C से आप डिनोट करते हैं E/B फार्मूले से, यानी कि E = BC।
दैट मीन्स तो इस फार्मूले से ये, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 1/√μ0 ये सब आपको बताया जा चुका है, इससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में आपने पढ़ा था। तो ये जो दो कंपोनेंट होते हैं ईएम वेव में, इनका वेरिएशन होता है, इनका वेरिएशन होता है। और किस प्रकार से होता है? देखिए, रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन हो, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन्हीं का वेरिएशन होता है। वेरिएशन किस प्रकार से होता है ये समझना है। और जो विजिबल लाइट होती है, लाइट के केस में सबसे ज़्यादा प्रभावी कंपोनेंट कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। ये जो है ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो आइए देखते हैं इनका वेरिएशन किस तरीके से होता है। तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस ले लें और ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया, और इस तरीके से ये वाई एक्सिस है, तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट इस तरीके से वेरी करते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट का वेरिएशन है। अब आप देखिए कि ये वेरिएशन किस तरह, 0 टू मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहे हैं, और मैक्सिमम से क्या हो रहे हैं? 0। फिर अपोजिट डायरेक्शन में वही क्रिया होगी, 0 टू मैक्स, मैक्स टू 0, 0 टू मैक्स, मैक्स टू 0, इस तरीके से इनका वेरिएशन होता है। ये वेरिएशन होता है इनका इसमें। और ये इनका एम्पलीट्यूड है, आप देखिए ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जो ये देखिए एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है, वेव डायरेक्शन है, वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन है ये, इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये किस तरीके से होता है? तो ये देखिए इस तरीके से है, ये बी डायरेक्शन में होगा, ये इस तरीके से, ये बी डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जेड डायरेक्शन में, बी जो है जेड डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में मूव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट, ये ई है, ये बी है, ये ई है, ये बी है, ये ई है, ये बी है। देखिए बी जो है वो जेड वाई डायरेक्शन में, बी किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, और ई जो है वो जेड डायरेक्शन में। तो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, या ये हम कहें वाइब्रेट शब्द जो वेव के हिसाब से तो अच्छा लगता है, बट इनका वेरिएशन होता है टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट इनका क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है, 0 टू मैक्स, मैक्स टू 0, 0 टू मैक्स, दोनों फील्ड है। एक किस डायरेक्शन में कर रही है? जेड डायरेक्शन में, और एक यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड जो है वो वेरिएशन हो रहा है उनका, और एक्स एक्सिस में वेव ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक्स वाई एंड जेड। इस तरीके से ये वेव होती है, इनको आप नोट कर लीजिए। ये अब आइए देखते हैं, जब आपको ये मालूम हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और लाइट के केस में आपने क्या पढ़ा कि लाइट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स मैक्सिमम होते हैं। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स की ही इस लाइट में। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझें कि यह एक क्वेश्चन बना लें कि ये अनपोलराइज्ड लाइट क्या है। अनपोलराइज्ड
पार्शियली पोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या है? ओके, तो इसको हमें और इनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? हाउ वी डिस्टिंग्विश, हाउ विल बी these में डिस्टिंग्विश, इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ओके, ये है आपके साथ, इस चीज को हमें समझना है। तो आइए अनपोलराइज्ड लाइट को सबसे पहले समझते हैं कि देखिए जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, उसमें क्या होता है कि उसमें इस तरीके से अगर हम समझें कि जैसे ये देखिए एक ये कॉपी है और इसमें ये एक आप बना लें कि ये लाइट वेव ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में लाइट वेव ट्रेवल कर रही है, ये पेन के डायरेक्शन आउटवर्ड। तो इसमें जो है ये एक प्लेन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, जो प्लेन में सभी डायरेक्शन में ये देखिए वाइब्रेट कर रहा है एक ही प्लेन में। और वो प्लेन क्या है? वो लाइट के प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन है, बस इतनी सी बात। और ये चूंकि चारों डायरेक्शन में कर रहे हैं, अगर इन सारे कंपोनेंट्स को हम हटा के एक डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑब्टेन कर लें, जैसे ये वाला कंपोनेंट हम बाहर कर लें या ये वाला बाहर कर लें, एक ही डायरेक्शन में रहे, चारों डायरेक्शन को हटा के क्या है एक डायरेक्शन में अगर हम प्राप्त कर लें तो वही हो जाएगी पोलराइज्ड लाइट। और अगर हमें मान लीजिए एक डायरेक्शन ये वाले ऑब्टेन हो गए, उसके साथ साथ ये भी मिक्स हैं, ये देखिए इस टाइप से भी मिक्स है, इस टाइप से एक दो कंपोनेंट जो है दूसरे भी मिल गए हमको, तो वो हो जाएगी हमारी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। अगर एक डायरेक्शन में मिल जाए तो पोलराइज, सेम प्लेन होना चाहिए, प्लेन नहीं बदले। ये देखिए ऐसे मिल गई हमें, तो ये प्लेन पोलराइज्ड है, लेकिन ऐसे भी है और ऐसे भी है या ऐसे भी है, तो ये पार्शियली पोलराइज्ड हो, प्लेन नहीं चेंज होगा। जो प्लेन ये है, इसी प्लेन के पैरेलल प्लेन में हमें एक डायरेक्शन में लाइट मिल जाए, वाइब्रेशन, उसके वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में मिल जाए तो वो हमें पोलराइज। तो इसको हम देखें फिगर से कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ये देखिए ये है, इस डायरेक्शन में ये वेव ट्रेवल कर रहे हैं, ये वेव मोशन है, ये वेव मोशन का डायरेक्शन है। ओके, ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस वेव के, इसमें चारों डायरेक्शन में, जैसा कि अभी आपने देखा था लाइट में। अगर इसमें हम क्या करें कि एक पोलराइजर लगा दें, क्या लगा दें? पोलराइजर। पोलराइजर का मतलब जो लाइट, उससे हमें प्लेन पोलराइज्ड मिल जाए, ठीक है। जैसे इसकी जगह हम पोलराइड ही नाम डायरेक्ट दे दें, एक होता पोलराइड, तो ये पोलराइड क्या करता है, लाइट को, पोलराइज्ड लाइट इससे इमिट होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो ये एक्सिस होती हैं, ये देखिए जो एक्सिस हैं, ये एक्सिस आप जो देख रहे हैं, ये इन एक्सिस से जो एक्सिस का डायरेक्शन है वही कंपोनेंट इससे बाहर आ जाएंगे, ये वाले बाहर आ गए। बाकी का क्या होगा? बाकी का देखिए ये तो बिल्कुल पास नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिकल है,
ये आपका पास है, यहाँ से पास हो रही है लाइट, समझ लीजिए कि ये क्या लगी, जाली लगी हुई है। इनमें जो एक्सिस होती है, पासिंग एक्सिस है, पासिंग एक्सिस जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्टिकल है, तो ये पास। अब क्या होगा देखिए, इसका क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट है, इसके अगर हम दो कंपोनेंट कर लें, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो वर्टिकल वाला पास हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं पास होगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला तो बिल्कुल नहीं पास होगा, बाकी के कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल में ले लिए जाएं तो पास हो जाएंगे और ये पूरा पूरा पास हो जाएगा। अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है तो हमें जो यहाँ पे लाइट मिलेगी I0/2 मिलेगी इंटेंसिटी की, यानी कि 50% इंटेंसिटी ही मिलेगी, हमें 50% इंटेंसिटी मिलेगी। ओके, 50% मिलने का कारण आपको बता दिया कि लाइट जो है ये पूरी की पूरी पास नहीं होगी, केवल वर्टिकल कंपोनेंट्स ही पास होंगे। अगर इसको हम थोड़ा टिल्टेड कर दें तो भी क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट पास हो जाएगा पूरा पूरा, बाकी के कंपोनेंट इसके अलॉन्ग होंगे वो पास हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करने पर जो इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये नहीं पास हो पाएगा। ओके, तो चाहे जिस डायरेक्शन में हम इसको रखें, ऑर्डिनरी ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, इसके हम किसी भी डायरेक्शन में हम अगर रखें, पोलराइड की पासिंग एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन लाइट हमको कितनी मिलेगी, 50% इंटेंसिटी की ही मिलेगी, बाकी क्या हो जाएगी, पास ही नहीं होगी। तो ये हमारी जो है पोलराइज्ड लाइट हो गई है। ये पोलराइज्ड लाइट मिल गई हमें। अब देखिए इसको हम आगे क्वेश्चन क्या है, हाउ दीज में डिस्टिंग्विश। तो पहले हम थोड़ा पार्शियली पोलराइज्ड की बात कर ले। पार्शियली में क्या है कि इन केस कोई इसमें ऐसे भी कंपोनेंट आ गए जो इस टाइप के भी मिल गए हमें, या इस टाइप के मिल गए, यानी कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो दूसरे डायरेक्शन में भी मिल जाते हैं, तो वो फिर लाइट क्या कहलाती है, वो लाइट कहलाती है प्लेन न कह के क्या कहेंगे उसको, पार्शियली पोलराइज्ड है, यानी फुली पोलराइज्ड नहीं है, पार्शियली पोलराइज्ड हो गई है, फुली नहीं है, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन की जगह कई डायरेक्शन के और मिल गए। अब इसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करें, क्योंकि देखने से तो कोई लाइट पता चलती नहीं है कि ये प्लेन है कि पार्शियली है कि ये ऑर्डिनरी लाइट है। लाइट तो लाइट, हाँ ये ज़रूर है कि अनपोलराइज्ड लाइट आंखों में ज़्यादा चमक करती है, बट जब वो किसी चिकने यानी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के आती है तो हमको जो है ग्लेयर महसूस करती है, लेकिन ऑर्डिनरी वे में आप नहीं पहचान पाए। तो देखिए इसके लिए क्या करें कि एक दूसरा यहाँ पर पोलराइड ले लें, इस तरीके से ये एक दूसरा पोलराइड ले लिया आपने, तो देखिए इसकी पासिंग एक्सिस हमने उसी तरीके की लिया जैसे इसमें लिया वर्क। अगर इसको हम थोड़ा सा हल्का सा अगर देखिए ऐसे ही रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमें जो ये कंपोनेंट्स हैं केवल यही यहाँ पास होंगे, दूसरे तो पास नहीं होंगे। अब ये इंटेंसिटी कितनी है थी, 50% इंटेंसिटी है। ओके, अगर हम केवल प्लेन पोलराइज्ड लाइट की ही बात करें इस सिंगल कंपोनेंट वाली तो 50% हमें मिल जाएगी। अब अगर इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करें, क्या करें, रोटेट करें, ऑन रोटेशन, देखिए ऑन रोटेशन क्या होगा कि हमें 50% से इंटेंसिटी कितनी मिल जाएगी, 0। ऐसे करके मूव कराएंगे तो जो ये है ये वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये तो फिर धीरे धीरे उनके क्या करेगी, इंटेंसिटी डिक्रीज, उसका कुछ पार्ट कंपोनेंट तो आएगा, और जब एकदम से ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा ये, तो क्या होगा, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो समझ लीजिएगा ये प्लेन पोलराइड है। और अगर ये 0 नहीं हो रही बल्कि 5% दिख रहा है, आपको 5% भी दिख रहा है, 50 से 5, 2% भी दिख रहा है, 1% भी दिख रहा है, तो क्या समझेंगे कि ये लाइट पार्शियली पोलराइज्ड। ओके, तो इसके लिए केवल एक आपको पोलराइड की और ज़रूरत है, और उसको यहाँ रोटेट करके और यहाँ पर आपकी आँख रहेगी और आप वॉच करते जाइए। तो अगर 50% से क्या हो जाए, 50% टू 0 चली जाए तो कौन सी लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। और अगर क्या होगा 50% से टू 1% भी आपको मिल रही है तो समझ लीजिएगा पार्शियली पोलराइज्ड। ये इसको इस तरीके से इसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लाइट को। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए एक चीज होती है प्लेन होता है, दूसरी चीज लेके अब हम चलते हैं। एक होता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये बहुत पूछा जाता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ, एक और कौन सा प्लेन है, एक प्लेन में तो वाइब्रेट करते हैं वो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट, वो हमने आपको बताया था कि ये प्लेन है, ये प्लेन में ये वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है ना। और एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ, देखिए याद नहीं आ रहा, दिमाग से उतर गया, अभी याद आया था, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ये देखिए दो प्लेन होते हैं। ओके, तो आप देखिए जैसे ये लाइट है, ये लाइट का डायरेक्शन है, वेव डायरेक्शन समझ लीजिए, ये वेव डायरेक्शन है। तो इसमें एक प्लेन आपने अभी देखा था कि जिसमें आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही थी इस तरीके से, ये मिल रही थी, ये प्लेन इस तरीके का है, और एक प्लेन जो है वो इस तरीके का है, ये देखिए ये। तो इसमें तो देखिए क्या है, आपने देखा ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। क्या है ये, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, इसके परपेंडिकुलर में जो प्लेन है उसको कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि इसमें वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, तो ये दो तरीके के प्लेन होते हैं, दोनों म्यूचुअली क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, ये परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एक इस तरीके का है और एक इसके परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर आपस में हैं, जिसमें ये आपने अभी पढ़ा था, इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, इस तरीके से अगर हम बना लें ये तो ये हमारा हो गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इस तरीके से ये दो प्लेन होते हैं, पूछा जाता है कभी कभी। तो आइए इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि हमें हाउ टू ऑब्टेन, क्वेश्चन, हाउ टू ऑब्टेन
हाउ टू ऑब्टेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट बाय रिफ्लेक्शन मेथड, बाय रिफ्लेक्शन। देखिए कई मेथड है पोलराइज्ड बाय रिफ्लेक्शन मेथड, इसके कई मेथड हैं, बट ये जो मेथड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, और ये किसकी देन है? साइंटिस्ट ब्रूस्टर की देन है। इन्होंने क्या फाइंड किया? देखिए इन्होंने ये देखिए एक ये प्लेन है, ये जो है ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया, और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या क्या हो सकता है? वाटर, ग्लास। जनरली क्या होता है कि हमारे दिमाग में आता है रिफ्लेक्शन है तो वो मिरर से ही होगा। रिफ्लेक्शन हर सरफेस से होता है, कम और ज़्यादा। मिरर में 100% होता है, बाकी सरफेस में कम होता है। तो ये हमारा एयर मीडियम है। देखिए तो इसमें क्या है कि ये देखिए लाइट कौन सी? ऑर्डिनरी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ये इस पर जब इंसिडेंट होती है तो देखिए ये नॉर्मल है, इससे रिफ्रैक्ट करेगी लाइट, ये रिफ्रैक्ट कर गई और ये रिफ्लेक्ट कर गई। ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्रैक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड दो। ओके, तो अगर इसको देखा ये गया कि एक पार्टिकुलर एंगल जिसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल है। किस मीडियम पर? ट्रांसपेरेंट मीडियम पर जब इंसिडेंट करती है लाइट तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो रे रिफ्लेक्ट होती है ये क्या होती है? ये टोटली प्लेन पोलराइज्ड होती है, और जिनके प्लेन ऑफ जो वाइब्रेशंस हैं वो ये व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर मिलेंगे, व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर। और जो ये लाइट मिलती है ये कैसी होती है? ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है, पार्शियली, यानी रिफ्लेक्टेड होती है पार्शियली पोलराइज्ड और रिफ्लेक्टेड होती है प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड। और इनके बीच में जो एंगल होता है दोनों के वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ओके, तो ये चीज किसको मिली? साइंटिस्ट ब्रूस्टर, ब्रूस्टर साइंटिस्ट थे, उनको ये ब्रूस्टर साइंटिस्ट को ये बात पता चली कि एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है अपना, ये नॉर्मल है, और एंगल जो इंसिडेंस है वो नॉर्मल से ही मेजर किया जाता है, तो पर्टिकुलर एंगल पर हमको ये सिचुएशन मिलती है। ओके, तो अब देखिए अगर ये आईपी होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? आईपी होगा। अगर रिफ्रैक्टेड एंगल आर है हमारा तो आप देखिए क्या होगा? आईपी प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में 180 एंगल होता है, 90 निकल गया तो आईपी प्लस आर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आईपी होगा। अगर ये ए म्यू ए है और ये वाटर है, सपोज करिए वाटर ही, तो ए एन डब्लू क्या होगा? ए म्यू डब्लू, इससे निकालिए
तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। तो साइन आई की जगह क्या रखेंगे, साइन आई पी अपान साइन आर की जगह 90 माइनस आई पी। तो ये हो जाएगा साइन आई पी अपान कास आई पी इज इक्वल टू tan आई पी हो जाएगा। तो ए म्यू डब्ल्यू को हम लोग म्यू ही लिख देते हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कोई भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो ये म्यू इज इक्वल टू tan आई पी जो है यही कहलाता है ब्रूस्टर्स लॉ। क्या कहलाता है, ब्रूस्टर्स लॉ। यानी कि जो आईपी है किसी भी मीडियम में, हमको जो ये पर्टिकुलर एंगल कैसे फाइंड आउट करने को मिलेगा, दिस इज ए tan इनवर्स म्यू। यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसका जो tan इनवर्स है वो आईपी के बराबर। ओके, दिस इज ए व्हाट, ब्रूस्टर्स लॉ। इसी का ये दूसरा फॉर्म है। तो हम म्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें जो है वो आईपी मिल जाएगा, और पर्टिकुलर आईपी पर हम अगर रे इंसिडेंट कराएंगे तो हमको रिफ्लेक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। तो ये रहा हाउ यू ऑब्टेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय रिफ्लेक्शन मेथड। आइए अब आप देखिए कि पोलराइड क्या होता है, या पहले बालस लॉ ले लिया, पहले पोलराइड बता दें आप। पोलराइड जो है ये कॉमर्शियल मेथड है प्रोड्यूसिंग के लिए पोलराइज्ड लाइट। वैसे पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन करने के लिए देखिए, एक तो आपका होता है क्या, टूरमेलीन क्रिस्टल। टूरमेलीन क्रिस्टल, इससे हमको जब इससे पास कराएंगे अनपोलराइज्ड लाइट तो हमको पोलराइज्ड लाइट मिले। निकॉल प्रिज्म भी होता है, निकॉल प्रिज्म, इससे भी हमको पोलराइज्ड लाइट मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, पोलराइड। पोलराइड क्या है, पोलराइड जो है ये कॉमर्शियल मेथड है, कॉमर्शियल मेथड टू ऑब्टेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। तो एक अरेंजमेंट है, इसको बनाया गया है। क्या करिए, इसका कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए जरा। कंस्ट्रक्शन है ये, एक जो है कॉमर्शियल व्यापारिक विधि है, इसी से हम पोलराइज्ड लाइट फाइंड आउट। तो क्या करिए कि एक ग्लास प्लेट रखिए। क्या रखेंगे, एक ग्लास प्लेट ले लिया, ये ग्लास प्लेट है, ओके। इस ग्लास प्लेट पर एक सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज का पेंट लगा दीजिए। सेलुलोज पेंटिंग कर दिया आपने, पेंटिंग कर दिया। इसके बाद इस पे ऊपर क्या करिए, हर्पेथाइट, हर्पेथाइट, हर्पेथाइट के क्रिस्टल्स, हर्पेथाइट क्रिस्टल्स इसमें इस तरीके से सेलुलोज के ऊपर आप लगा दीजिए कि इसमें जो है क्या हो, इस तरीके से इनकी जो एक्सिस है हर्पेथाइट क्रिस्टल्स की, ये क्या हो, एक ही लाइन में रहे, इस तरीके से एक ही लाइन में रहे, ओके। इसके बाद क्या करिए कि एक सेकंड प्लेट से इसको ढक दीजिए, ठीक है। ये कौन सी हो गई, सेकंड ग्लास प्लेट हो गई, सेकंड ग्लास प्लेट। इससे कवर कर दिया आपने, और यहाँ पर क्या क्या किया आपने, ये हर्पेथाइट। तो
तो ये हमारा जो है पोलराइड बन गया। ये सस्ती और व्यापारिक विधि है पोलराइज्ड लाइट फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब आइए, एक मालस लॉ है, बहुत मशहूर है, उससे हमें न्यूमेरिकल भी मिलते हैं। न्यूमेरिकल हम उन्हीं से फाइंड आउट करते हैं, मालस लॉ से। तो चलिए मालस लॉ को भी ले लिया जाए। मालस लॉ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मालस लॉ ये क्या होता है? ये मालस लॉ जो है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, देखिए जैसे अभी आपने क्या देखा था, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट। इससे आपने क्या किया, एक पोलराइड रखा, ये तो आपको क्या मिल गई, ये लाइट मिल गई। और आपको पता है कि ये लाइट कितनी होती है, I0/2। अगर इसकी इंटेंसिटी I0 तो इसकी I0/2 होती है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर एक दूसरा पोलराइड लगा दें, सपोज करिए कि इसकी भी इसी तरीके की है, तो इसमें लाइट कितनी मिलेगी आपको, I0/2 ही मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि पूरी पूरी लाइट आपको यहाँ पर मिल रही I0/2, 100% मिल रही है। ओके, तो ये I0/2 आपको मिल रही है। तो इनको हम कहते हैं पैरेलल पोलराइड्स। पैरेलल पोलराइड्स में हमको जो लाइट है वो पोलराइड से हमको जो लाइट मिलती है वो पूरी पूरी इंटेंसिटी मिलती है। अगर हम इसको I0 न लेकर के अब हम इसका पिंड छोड़ दें, इसे हटा दें, कहाँ से आ रही हमसे कोई मतलब नहीं है। पहले पोलराइज्ड लाइट को हम I0 इंटेंसिटी ले लें, तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, I0 हो जाएगी। अब देखिए, अगर इसकी जगह पर हम एक दूसरा तरीका अपना लें, ये देखिए, इससे लाइट हमें मिली इस तरीके से, इसकी इंटेंसिटी कितनी माना था ऊपर I0, और अब की बार हम इस तरीके से रख दें, ये पोलराइड जो दूसरा पोलराइड है ये इस तरीके से रख दें, इसकी एक्सिस ऐसे कर लिया हम, 90 डिग्री पर है इसकी पास एक्सिस, इसकी में कितना, तो इनको हम कहेंगे क्रॉस्ड पोलराइड। क्या बोलेंगे, क्रॉस्ड पोलराइड्स है, क्रॉस्ड पोलराइड्स। और अब इंटेंसिटी जो निकलेगी I=0 निकलेगी। ये I=I0 निकली थी, ये I=0 निकली। अब क्योंकि कोई भी कंपोनेंट इससे पास नहीं हो रहा, ओके। लेकिन अगर एक हम थर्ड केस कंसीडर करें कि जब इनके ऊपर एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए, तो ये क्रॉस्ड पोलराइड्स हो गए। अब चलिए छोटा सा फिगर ही बना लेते हैं। अब देखिए, ये हमारा पोलराइड है, ये है इसकी पास एक्सिस, ये है, इससे लाइट पोलराइड लाइट मिली, इसकी इंटेंसिटी हमने मान लिया I0 है। तो अब हमने क्या किया, पोलराइड को इस डायरेक्शन में ले लिया। ये देखिए, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस में कितने एंगल का हो गया, थीटा डिग्री हो गया। ये देखिए, इसकी वर्टिकल है, इसकी क्या है, इससे एंगल थीटा एंगल बना रहे। तो हमको इसके कौन से कंपोनेंट यहाँ पर निकलेंगे, आके देखिए, ये वाले तो होंगे नहीं, इसका एक कंपोनेंट होगा जो 30 डिग्री पर निकलेगा, ओके। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, A cos थीटा हो जाएगा इनका एम्पलीट्यूड।
और आपको पता है आई इज इक्वल टू के स्क्वायर से, के ए स्क्वायर से ए क्या है, ए कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा के ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो गया। और ये इंटेंसिटी क्या है, ये के स्क्वायर है, आई नॉट इज इक्वल टू के स्क्वायर वाली है, तो ये हो जाएगा आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। ओके, ये देखिए, तो ये जो हमें मिला यही है मालस लॉ। क्या है, मालस लॉ। यानी कि जो इंटेंसिटी है हमारी वो हर हाल में, देखिए 50% तो हमें पहले मिलती है ऑर्डिनरी से, पहले पोलराइजेशन से 50 से 0 आप इस फार्मूले से कन्वर्ट कर सकते। तो मालस लॉ ने कहा कि इंटेंसिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय दिस फार्मूला इफ यू सेट द एंगल ऑफ एक्सेस of the polarities, then you can find out the intensity of emergent light, ठीक है, with the help of this formula. It may be 0, देखिए थीटा अगर आप यहाँ के हिसाब से, यहाँ थीटा क्या है, यहाँ थीटा 0 डिग्री, तो थीटा 0 है, कास 0 का मान 1, आई इज इक्वल टू आई नॉट, अगर 90 रख देंगे तो कास 90 का क्या होगा, कास 9 थीटा 1 होगा, तो ये आई 90 में 0 हो जाएगा आई, तो ये वाला केस निकल आएगा। बाकी केस के लिए ये है मालस लॉ। ओके, तो इस तरीके से ये मालस लॉ है, इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन टू पोलराइड्स आर एट सम एंगल। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि इनका जो पोलराइज लाइट है इसका यूज क्या है। पढ़ तो हमने बहुत लिया, व्हाट इज यूज ऑफ पोलराइज लाइट्स, यूज ऑफ पोलराइज लाइट। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा होगा पोलराइज्ड ग्लासेस आते हैं, जो बच्चे बहुत चर्चा करते हैं, पोलराइज्ड ग्लासेस, चश्मे जो आते हैं पोलर, उसमें एक पन्नी चढ़ी रहती है, तो उससे पोलराइज लाइट तो थोड़ी ग्लेयरिंग घट जाती है धूप में, ठीक है ना। अब आप देखिए कार में, कार की जो हेडलाइट होती, कार हेडलाइट, उसमें आपने देखा होगा खांचे खांचे बने होते हैं ना, कार हेडलाइट, इसमें खांचे खांचे बने होते। तो वो खांचे खांचे क्या है, वो पोलराइड्स लगा होता, पोलराइड फिल्म होती है, उससे क्या होती है कि लाइट जो है सीधी सीधी पार न करके कुछ कट जाती है, डायरेक्शन चेंज कर देती, जिससे आँखों में सीधे न पड़े। तो एक कार की हेडलाइट में यूज होती है। इससे हम, आपने पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट से यू में ऑब्टेन पोलराइज्ड लाइट बाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपको याद होगा मैंने वहाँ बनाया था कि देखिए ये पोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, और ये एयर मॉलिक्यूल्स है। एयर मॉलिक्यूल क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता, देन ये पोलराइज्ड लाइट इमिट करता है ये। तो ये बाई स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग से आपको पोलराइज्ड लाइट मिल रही है, ये पोलराइज्ड लाइट मिल रही है। ये ऐसा हमने फिगर वहाँ पर बनाया था जब स्कैटरिंग पढ़ाया था। ओके, तो इस तरीके से अब हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला हमारी वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गई, मतलब रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स सब कंप्लीट हो गई। ये कंप्लीट आपकी यूनिट ऑप्टिक्स का समापन हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग।